नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए कैसे हम अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं, क्या क्या हमें अपनी राइटिंग लिखते टाइम पर ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आज आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। इसके लिए मैंने आज एक बच्चे की कॉपी ले ली है और उस कॉपी के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी हिंदी की हैंड राइटिंग को सुधार सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कॉपी दिखेगी और मेरे इंस्ट्रक्शंस जो मैं बताऊंगा आपको वो आप ध्यान से देखते रहिएगा, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा कि अगर आप भी इस तरीके की राइटिंग आपकी भी हो और आप उसमें और सुधार चाहते हो, या आपकी इससे जो राइटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तो साफ़ सुथरी राइटिंग है, अगर आपकी इससे भी गंदी है तो मैं आज आपको जो तरीका बता रहा हूँ उससे आपकी राइटिंग काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। आइए अब शुरू करते हैं। ये आपको एक बच्चे की सैम्पल कॉपी दिख रही है। अब आइए इस कॉपी के माध्यम से समझते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि इस कॉपी में जैसे ये वाली लाइन जो हमारी लिखी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए इसमें बच्चे ने क्या किया है, उसने लिखा तो सुंदर है पर इन शब्दों को पूरा मतलब ये देखिए इन दोनों मार्जिन में पूरा करके लिखा है। ये काफ़ी देखने में बड़ा लग रहा है। उसके बाद आप पूरी हैंड राइटिंग देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने थोड़ा सा छोटा लिखा है। अब आप ये भी देख सकते हैं जो राइटिंग है, कुछ राइटिंग सीधी लग रही है, कुछ इस तरफ को भाग रही है और कुछ राइटिंग बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में लिखी है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए अगर हम राइटिंग इस प्रकार की लिखते हैं तो हमें हर शब्द के बीच में काफ़ी गैप रखना है, क्योंकि बड़ी हैंड राइटिंग में बहुत ज़रूरी है कि हर वर्ड के बीच में काफ़ी गैप हो। पहली चीज़, अगर हम छोटी हैंड राइटिंग लिखते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो हमारे जो वर्णों के बीच में, शब्दों के बीच में गैप है वो बहुत प्रॉपर बना हो, उनमें ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गैप की ज़रूरत नहीं है। दूसरी हमें ये चीज़ को भी ध्यान रखना है, जैसे हमने पूरा हम जो है ना ये पूरी मार्जिन में लिख रहे हैं, इन दो मार्जिन्स के बीच में हम पूरा वर्ण को बना रहे हैं। जैसे हमने का बनाया तो देखिए ऊपर से शुरू किया और यहाँ तक हम बना रहे हैं। इसको ऐसा ना बना के थोड़ा सा छोटा लिखें, बहुत छोटा नहीं पर थोड़ा सा हैंड राइटिंग को हम अपनी छोटा करें। और एक चीज़ देखिए, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपने माँ बनाया, भा बनाया, उसमें जितना आप जो स्पेस ले रहे हैं आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दूसरे वर्ण में भी आप उतना ही स्पेस लें। मान लीजिए भा तो आपने बनाया बहुत बड़ा और शा बना दिया छोटा सा, तो वो दोनों जब इकट्ठे होकर शब्द बनेंगे तो वो देखने में थोड़े से अजीब से लगेंगे। ये आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे बच्चे ने लिखा तो बहुत साफ सुथरा है, लेकिन लिखित और मौखिक कितना बड़ा लिख दिया है। ये हमें बड़ा भी नहीं लिखना है, हमें राइटिंग को एक सा लिखना है। अगर हम छोटा लिख रहे हैं तो हम छोटा ही लिखेंगे, अगर हम बड़ा लिख रहे हैं तो हम बड़ा ही लिखेंगे। अगर हम बड़ा लिख रहे हैं तो थोड़ा शब्दों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, इससे राइटिंग थोड़ी साफ सुथरी लगती है। और अगर छोटा लिख रहे हैं तो ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे, लेकिन हर वर्णों को स्पष्ट बनाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादातर छोटी हैंडराइटिंग में ये होता है कि जो वर्ण होते हैं ना वो इतने स्पष्ट नहीं होते, तो समझ में नहीं आ पाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और देखिए, जैसे हम किसी भी कॉपी में मान लीजिए हमने पहला पार्ट लिखा, बोली, लिपि और व्याकरण। अब आप ये देख रहे होंगे जब आपको कॉपी ऊपर से दिख रही है कि ये जो हमने पार्ट 1 लिख रखा है ये बहुत किनारे से लिख दिया। अगर यही पार्ट का नाम हम बीचों बीच में लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या हम पार्ट 1 यहाँ पर लिखें, एक लाइन को छोड़ें और फिर अगली लाइन में ये बोली, लिपि और व्याकरण लिखें। तो जैसे पार्ट 1 आपने यहाँ तक लिख दिया, उसके बाद यहाँ से आपने लिखा बोली, लिपि और व्याकरण, यानी ये बीच में और यहाँ से लेके इन दोनों तक, यहाँ तक आपका बोली, लिपि और व्याकरण आ रहा है। तो ये कॉपी और बेहतर लगेगी। और कॉपी में जो हम अपने वर्णों का साइज़ है वो एक सा रखें, कहीं पर भी बड़ा छोटा ना लिखें। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि जैसे हमने प्रश्न लिखा खा, उत्तर दो, अगर हम इसे बीचों बीच में लिखें, जैसे का प्रश्न हमने लिखा है तो यहाँ पे हम डालें का लिख दें, उसके बाद एक लाइन छोड़ें, उसके बाद हम लिखें भाषा क्या है और भाषा के उदाहरण दीजिए।
अब देखिए यहाँ दीजिए आ नहीं पा रहा है, लेकिन बच्चे ने उसमें फिट कर दिया है। हम इतना ज़्यादा कॉपी को ना बचाएं। ये जो दीजिए है अगर हम यहाँ लिख देंगे तो हमारी कॉपी का ओवरऑल लुक भी अच्छा आएगा और हम और बेहतर भी लिख सकते हैं। अब आपका काम ये है कि आज आप भी अपनी कॉपी को देखेंगे और अगर आपकी कॉपी में भी ऐसी ही कमियां हैं तो आप जो है अपनी कॉपी में सुधारने का प्रयास करेंगे। अगला पेज जब आप लिखेंगे तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप वैसे ही लिखें जो मैंने आपको सुधार बताएं, वो सुधार आप करके देखिएगा आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। इसी आशा के साथ अब मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।